नीति, हर बार मैंने तुम्हारी बात मानी और इस बार तुम्हें मेरी ये बात माननी ही होगी। वो तुम्हें कंसल्ट करेंगे, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म बात। मुझे थोड़ा गहराई तक जाना होगा। मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करूंगी। नीति, इस पेंडुलम को देखो। गुड नीति, अब मुझे ये बताओ, जब तुम लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, वहाँ क्या हुआ था? परिणीति सीरियल में अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरह से यहाँ पर नीति प्रूफ करने के लिए निकल पड़ी है, पार्वती ही परी है। लेकिन भाई हमने देखा ही है एपिसोड में कि भाई कितनी बुरी तरीके से इस बार नीति जो है अपने प्लान में फ्लॉप हो गई है। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पार्वती जो है वो एन मौके पर अपने कमरे में आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर दोबारा से नीति जो है वो गलत साबित हो जाती है और ये बात नहीं साबित हो पाती कि भाई पार्वती ही परी है। तो भाई आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई नीति जो है इस बार जबरदस्ती, जैसे उसने राजीव को अंबिका के घर लेकर आई थी, ठीक उसी तरह इस बार वो अंबिका और पार्वती को अपने घर ले जाना चाहती, क्योंकि वो प्रूफ करना चाहती है कि परी आई थी, यानी कि पार्वती आई थी परी बनकर ये सब मुझे डराने के लिए, और पार्वती ही परी है। और यहाँ पर नीति कहती है कि घर पर सारे चीजें जो हैं इस बार परी छोड़कर आई है, और जैसे कि माइक, कैमराज और पैरों के निशान, ये सब चीजों को के साथ वो प्रूफ करने वाली है कि भाई पार्वती ही परी। और इसी के साथ यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि परी और अंबिका के साथ साथ सभी लोग जो हैं इस बार पहुंच चुके हैं बाजवा हाउस। लेकिन यहाँ पर दोबारा से ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि भाई सच में इस बार परी का पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर काफी चालाकी से दोबारा से पार्वती ने कदम उठाया है। और इसी बीच यहाँ पर एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जैसे ही नीति आती है सभी घर वालों के साथ, तो यहाँ पर ना तो पैरों के निशान है, ना ही कोई भी सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि भाई पार्वती ही परी है। और यहाँ पर पार्वती परी बनकर नीति को डराने आई थी, ना ही पैर के निशान है, ना ही कैमराज है और ना ही स्मोकिंग मशीन है। और ये सब देखकर भाई नीति चौंक गई और उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर पार्वती ऐसा कर कैसे सकती है। और वो बार बार चिल्ला रही है और उससे पूछ रही है कि भाई आखिर तुम कमरे से निकली तो निकली कैसे। और इसी के साथ नीति जो है राजीव को कमरे में भी ले जाती है, ये दिखाने के लिए कि भाई इसी कमरे में परी लॉक थी और वो कैसे इस कमरे से निकली। तो उसे ऐसा लग रहा था, यानी कि नीति को ऐसा लग रहा था कि भाई परी जो है वो खिड़की के हेल्प से बाहर गई है, लेकिन भाई यहाँ पर खिड़की भी बाहर से बंद है। तो ये सब देखकर भाई नीति बहुत ज्यादा शॉक में आ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा पार्वती कर कैसे सकती है, उसमें ऐसी कौन सी पावर आ गई है कि वो यहाँ से वहां आ जा रही है। और यहाँ पर पार्वती का मेन मकसद जो है वो पूरी तरीके से कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है। उसका मकसद ये था कि वो नीति को मेंटली इल साबित कर सके। और जैसी हरकतें नीति यहाँ पर कर रही है उससे तो यही लग रहा है कि भाई नीति जो है वो पागल हो चुकी है। और यहाँ पर इस बार राजीव जो है वो नीति पर काफी ज्यादा गुस्सा होगा और वो कहता है कि भाई मैंने दोबारा से गलती कर दी तुम पर भरोसा करके, तुम हर बार की तरह इस बार भी मुझे सिंघानिया परिवार के सामने बेइज्जत फील करवा रही हो, एम्बैरेस फील करवा रही है। और ये चीजें भाई हमारी नीति को काफी चुभ रही है, क्योंकि उसे पता है कि वो सच कह रही है कि परी ही थी, वो पार्वती ही परी है। लेकिन भाई फिलहाल के लिए नीति की बातें कोई भी नहीं सुनने वाला। तो इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई सभी घर वालों को सच में ये लगने वाला है कि भाई अब नीति जो है वो मेंटली इल हो चुकी है, वो परी की वजह से इतना ज्यादा सोचने लगी है कि वो पागल हो गई। तो इस बार हमारा राजीव जो है खुद अपने हाथों से नीति को मेंटल हॉस्पिटल छोड़ कर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार हमारी पार्वती मैडम अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाएंगी या नहीं।